इस क्लास में हम यूडोगोनियम की स्ट्रक्चर और उसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। यूडोगोनियम फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला एल्गी है। इसकी प्लांट बॉडी ग्रीन, बहुकोशिकीय और अशाखित होती है। यह तंतु जो है 3 कोशिकाओं द्वारा विभेदित होता है। नीचे की तरफ पाए जाने वाला बेसल होल्ड फास्ट, मध्य में इंटरकैलरी सेल्स और ऊपर की जो है एपिकल सेल। बेसल होल्ड फास्ट या आधारी कोशिका अधिकतर रंगहीन और होल्ड फास्ट या स्थापनांक का कार्य करती है। इस कोशिका की निचली सतह जो होती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ए डायग्राम के अंदर आप देखिए, बेसल होल्ड फास्ट की निचली सतह जो है वो फ्लैटेंड डिस्क के रूप में बनी हुई होती है, जिससे यह सतह पर स्थिरीकरण में सहायता प्रदान करती है। आधारी यानी बेसल और एपिकल सेल के बीच की जो सेल्स होती है उनको इंटरकैलरी या अंतर्वेशी कोशिकाएं कहते हैं, जो इस तंतु का अधिकांश भाग बनाती है। ये बीच वाली सभी सेल्स हरे रंग की होती है और संरचना में लगभग एक जैसी होती है। इनमें से कुछ कोशिकाएं जो होती हैं उनके ऊपर वाले सिरे की तरफ रिंग लाइक यानी वलय रूप में कुछ संरचनाएं पाई जाती है, जो कैप जैसी होने के कारण आच्छद या कैप कहते हैं। और वे सेल्स जिनमें ये कैप पाई जाती है, जैसे ये जो सेल है इसके ऊपर आप जो है 3 कैप जो है देख सकते हैं, तो वे सेल्स जिनके ऊपर कैप पाई जाती हैं उन्हें कैप सेल्स कहते हैं। यूडोगोनियम की सेलुलर स्ट्रक्चर यदि हम स्टडी करें तो इसमें एक बड़ा क्लोरोप्लास्ट होता है जो जालिकावत होता है या रेटिकुलेट होता है। इसके बीच में एक बड़ी रिक्तिका होती है या वैक्यूल होता है। बड़ी रिक्तिका के बीच में स्थित होने के कारण इसका केंद्रक जो है वो परिधि की तरफ आ जाता है और इसमें कई पाइरेनोइड्स पाए जाते हैं। इसमें जैसे कि हमने बात की थी, कैप्स पाई जाती हैं या जिन सेल्स के अंदर कैप होती है उनको कैप सेल्स कहते हैं। तो ये कैप्स जो होती है वो हेमीसेलुलोज से बनी हुई होती है। जैसे ये कैप्स यहाँ पर इस डायग्राम में दिख रही हैं, तो ये हेमीसेलुलोज से बने हुए रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स में पाई जाती है। तो इस तरह से यूडोगोनियम को इन टोपी कोशिकाओं या कैप सेल की उपस्थिति के कारण अन्य शैवालों से आसानी से पहचाना जा सकता है। एक और डायग्राम जो है इसके आधार पर भी आप इसके सेलुलर स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। ऊपर ये कैप सेल्स है, यूडोगोनियल वॉल है, यहाँ पर रिसेप्टिव स्पॉट है, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, पाइरिनोइड, मैच्योर यूगोनियम, सफोल्ट्री सेल्स और वेजिटेटिव सेल्स। इस सेल जो है इसके अंदर एक मैच्योर यूगोनियम को शो किया गया है। सेल स्ट्रक्चर को हम इस तरह से समराइज कर सकते हैं। द थैलस इज मल्टी सेलुलर एंड फिलामेंटस। द फिलामेंट्स आर यूनिसेरेट एंड अनब्रांच्ड। द क्लोरोप्लास्ट इज सिंगल, लार्ज, रेटिकुलेट एंड मैनी पाइरिनोइड्स आर प्रेजेंट. The cells of filament are differentiated in 3 types: basal cell, apical cell, intercalary cell. The outer layer of cell wall has chitin. The characteristic feature of Oedogonium is the presence of ring-like scar at the distal end of some cells. The band formed at the time of cell division is called apical cap.
and the cell with apical cap is called cap cell. अब हम इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओडोगोनियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर के द्वारा होता है। हम इसका ए डायग्राम जो है वहां से इसकी शुरुआत करेंगे। तो ये कुछ सेल जो है, फिलामेंट की कुछ सेल जो है वो जू स्पोरेंजियम की तरह एक्ट करती है, और ये वे सेल्स जो जू स्पोरेंजियम की तरह एक्ट करती है उनके ऊपर कैप्स पाई जाती है, यानी वो कैप सेल होती है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दर अधिक होती है। जू स्पोर बनने के दौरान सेल के अंदर का प्रोटोप्लास्ट और उसकी अंतर वस्तुएं जो है सिकुड़ती है, और इस तरह से जीव द्रव्य जो है वो अंदर की तरफ, सेल वॉल के अंदर की तरफ सिकुड़कर शॉर्ट हो जाता है, और इस जीव द्रव्य के एक किनारे पर, जैसे इस बी डायग्राम में आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक अर्धवृत्ताकार काचाभ या हाइलिन क्षेत्र बनता है। इस हाइलिन क्षेत्र के किनारे पर कणिकाओं की एक वलय बन जाती है, और कणिकाओं की इस वलय के प्रत्येक ग्रेन्यूल से एक फ्लैजिला उत्पन्न होती है। यहाँ पर आप सी डायग्राम में आप देख रहे हैं जू स्पोरेंजियम में जू स्पोर का फॉर्मेशन हो चुका है, और दो सेल्स जो है उनके पार्श्व भित्तियां यहाँ से ब्रेक डाउन होने, पार्श्व भित्तियों के टूटने से ये जू स्पोर जो है बाहर निकलता है। एपिकल शीथ के क्षेत्र की पार्श्व भित्तियां टूट जाती है, और एक सूक्ष्म पुट्टिका में घिरा हुआ चल बीजाणु जो है या जू स्पोर जो है वो मुक्त हो जाता है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, ये म्यूसिलेज शीथ है और इसके अंदर ये जू स्पोर है। डी डायग्राम के अंदर आप जू स्पोर की स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये राउंड या गोलाकार है, और यहाँ पर आपको जो है इसकी ब्लीफेरोप्लास्ट की एक ब्लीफेरोप्लास्ट ग्रेन्यूल्स की एक वलय जो है वो दिखाई दे रही है। इस प्रकार ई डायग्राम में आप देखिए, ओडोगोनियम में एक बड़ा एक केंद्र की या यूनिसेलुलर बहुकशाभिक मल्टीफ्लैजिलेट चल बीजाणु या जू स्पोर बनता है, जिसमें कशाभिकाओं की एक सब टर्मिनल वलय होती है। ऐसी बहुकशाभिक स्थिति को स्टेफेनोकॉन्ट कहते हैं। स्टेफेनोकॉन्ट क्या होती है? स्टेफेनोकॉन्ट में ब्लीफेरोप्लास्ट की एक वलय सब टर्मिनल स्थिति में पाई जाती है, तथा प्रत्येक ब्लीफेरोप्लास्ट से एक फ्लैजिला निकलता है। यहाँ पर जू स्पोर जो है जू स्पोरेंजियम से मुक्त हो गया है। चल बीजाणु जो है कुछ समय के लिए स्वाम करता है, फिर यह अपने रंगहीन अग्रभाग जो होता है द्वारा अब किसी अधः स्तर या सतह पर चिपक जाता है, और यह उस स्थान पर होल्ड फास्ट बनाता है। होल्ड फास्ट बनाता है और इसके फ्लैजिला जो है, फ्लैजिला अब हट जाते हैं। इसकी कोशिका जो है उसकी लंबाई में बढ़ोतरी होती है, जैसे कि आप जी डायग्राम जो है उसमें देख रहे हैं, इसमें होल्ड फास्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और कोशिका जो है वो इलोंगेटेड हो चुकी है। अब इसमें जो है कोशिका के अंदर विभाजन होगा और कंप्लीट फिलामेंट जो है उसका फॉर्मेशन होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम इस तरह से रिवाइज कर सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय मीन ऑफ जू स्पोर। जू स्पोर के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है।
जूस्पोर इज फॉर्म सिंगली विद इन ए सेल, एक सेल के अंदर एक ही जूस्पोर फॉर्म होता है। A small lens-shaped hyaline area develop on one side of the protoplast, which eventually become the anterior end of the zoospore. At the base of this hyaline area, a ring of basal granule appear, and from each granule a single flagellum arise. यानी जूस्पोर के अग्रसिरे पर जो है काचाभ क्षेत्र उत्पन्न होता है और वहाँ पर जो है बेसल ग्रेन्यूल्स की रिंग बनती है और उस रिंग के प्रत्येक ग्रेन्यूल से एक फ्लैजिला बनता है। इस प्रकार से हम कहेंगे कि ऊडोगोनियम में बनने वाला जूस्पोर जो है मल्टीफ्लैजिलेट होता है। इस तरह से हमने जूस्पोर के अंदर पढ़ा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जूस्पोर के द्वारा होता है, जो कैप सेल के जूस्पोरेंजियम में परिवर्तित होने से उनके अंदर फॉर्म होता है।